ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, साज्य दीपम नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, शत्रुवृद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा विनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, सो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ हरि हरि ओ कमर सीधी, गर्दन सीधी। खूब गहरा श्वास लेके हरिओम का गुंजन करें। हरि ओम, हरि हरि ओम।
हरि ओम। आज्ञा चक्र पे भगवान गणेश का ध्यान करते बोलेंगे ओम गं गणपते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। कंठ में माँ सरस्वती का ध्यान करती ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव का ध्यान करें। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। आज इस पवित्र और पुनीत पावन अवसर पर इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शहर से और दूर दराज से आए हुए सभी माताओं बहनों वयोवृद्ध और बच्चों सभी के हृदय में विराजमान गुरु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। और आज पवित्र और पावन दिवस इस 14 फरवरी को हम इस पवित्र पावन दिवस इसलिए क्योंकि बापूजी ने हमें सच्चा प्रेम दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया। सारी सृष्टि चाहे जीव हो जंतु हो पशु हो पक्षी हो पेड़ हो पौधे हो वो एक ही भाषा समझते हैं प्रेम की भाषा। ध्यान से सुनना सभी चित्त को एकाग्र करके। प्रेम की भाषा समझते और प्रेम ही चाहिए सभी को। और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं और वो परमात्मा जो सब में है सब जगह है वो प्रकट भी प्रेम से होता है। इसलिए कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते होई प्रगट में जाना। लेकिन आज जो प्रेम की जो परिभाषा है वो आज के युवा चित्त के मन में कुछ और ही है। हम लोग पढ़ते थे तो एक दिन तो हमारे
सर ने बच्चों से पूछा, एक बच्चे को खड़ा करके क्लास में, कि क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? एक युवक को खड़ा किया, बच्चा ही था, वो कहने लगा, नहीं सर, इन झंझटों में मैं नहीं पड़ता, ये प्रेम रेम क्या है। तो सर ने निकट और पास में बुलाया और कहा, क्या तुम अपनी माँ से प्रेम नहीं करते हो? हाँ सर, करता हूं। क्या तुम अपने पिता से प्रेम नहीं करते हो? हाँ सर, करता हूं। तो और किस प्रेम की बात कर रहे हैं? लेकिन चित्त में जो एक गंदगी बैठी हुई है, किसी लड़का लड़की जो प्रेम करते वही प्रेम है, बाकी प्रेम नहीं है। प्रेम की 3 अवस्थाएं हैं। पहला प्रेम जो सब किसी न किसी रूप में, जो आज परिभाषा समझते हैं प्रेम की, लड़का लड़की, वो प्रेम है, लेकिन प्रेम कम, वासना ज्यादा है। संसार व्यवहार के लिए और संसार को चलाने के लिए ये प्रेम है, लेकिन शुद्ध प्रेम नहीं है। दूसरा प्रेम है ये जो आज हम माता पिता के समक्ष बैठ कर के मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये जो करते हैं, ये प्रेम की कह सकते हैं दूसरी सीढ़ी है। और तीसरी सीढ़ी है प्रेम की, वो भगवान से होता है, वो सदगुरु से होता है। पहले प्रेम में वासना है और दूसरे प्रेम में मोह है। प्रेम तो है लेकिन मोह है, वो अपने बच्चों से ही होगा, दूसरों से नहीं होगा। और वासना युक्त चित्त, जिसकी जैसी वासना होगी। और प्रेम कोई शरीर से करता है, कोई धन से करता है, कोई पद से करता है, कोई शराब से करता है, कोई कबाब से करता है। लेकिन ये दूसरा प्रेम जो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं और बच्चे माता पिता से करते हैं, इसमें भी प्रेम है लेकिन मोह है। लेकिन है तो ये भी प्रेम, लेकिन शुद्ध प्रेम नहीं है। तो जैसे संसार को चलाना है तो उसमें वासना ही है, संसार उत्पन्न ही वासना से हुआ है। लेकिन वासना से अगर हम उस शुद्ध प्रेम की तरफ बढ़ना है तो फिर दूसरी सीढ़ी है भाव की। और भगवान भी भाव के भूखे हैं, माता पिता भी भाव के भूखे हैं। और तीसरा प्रेम वो तो शुद्ध है, 100% प्योर, उसमें कोई वासना नहीं। इसको ऐसे समझे जैसे सोना है, सोने से आपको गहना बनाना है तो शुद्ध सोने से आप गहना बना सकते हैं? बोलो, 24 कैरेट्स के सोने से गहना बनेगा? पटेल साहब, मालवीय जी, नहीं बनेगा। उसमें पूछा जाता, आपने जो गहना पहना है कितने कैरेट का है, अर्थात उसमें शुद्ध कैरेट कितना मिला हुआ है और मिलावट कितनी है। कोई कहेगा 18 कैरेट का, कोई बोलेगा 16 कैरेट का, कोई कहेगा 12 कैरेट का है, अर्थात उसके अलावा उसमें मिलावट है। लेकिन सोना जब जौहरी देखता है तो उसको देखता है कितना कैरेट का सोना है, उसके अनुसार उसकी कीमत लगाता है। और अगर उस सोने में जो खोट है, उस खोट को अगर निकालना है तो वो उसको आग में तपाता है और उसके अंदर जो अशुद्धि है उसको निकाल करके उसको शुद्ध कर देता है। तो हम भी इस जो मातृ पितृ पूजन का जो प्रयोग है बापू जी का, ये सिर्फ माता पिता को तिलक लगा दिया, चावल के दाने छिड़क दिए, पुष्प रख दिया सिर पे, माला पहना दी, दीप जलाकर आरती उतार दी, परिक्रमा कर ली, औपचारिकता हो गई, ये
सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इस मातृ पितृ पूजन दिवस के अंदर जो गहराई है और जो विज्ञान है, बापूजी इस मातृ पितृ पूजन के माध्यम से हमारी यात्रा उस शुद्ध प्रेम और परमात्मा तक कराना चाहते हैं। पहला प्रेम तो सब जानते हैं, पति पत्नी का सांसारिक व्यवहार, लड़का लड़की जो समझ रहे हैं आज वासना वाला प्रेम, लेकिन उस वासना से हटाकर सदगुरुदेव हमें भाव में लेकर के आते हैं। जैसे अभी हम मातृ पितृ पूजन शुरू करेंगे तो बच्चा अपने माँ और अपने पिता को देखता है। कहीं ना कहीं आज इस मातृ पितृ पूजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हर युग का एक धर्म होता है। धर्म की परिभाषा देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम आए, उन्होंने उस समय जैसी आवश्यकता पड़ी उस धर्म पर मर्यादा स्थापित करके और अपनी प्रजा का पालन किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, उसका संदेश दिया। कृष्ण युग में भगवान श्री कृष्ण आए तो थोड़ा सा धर्म की परिभाषा अलग हो गई। हर युग में हर महापुरुष आते हैं, अवतार आते हैं, वो एक दिशा, एक संदेश, एक ज्ञान, एक मैसेज देकर के जाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बुद्ध आते हैं तो वो करुणा का उपदेश देते हैं, ध्यान के द्वारा उस परमात्मा से प्रेम करना सिखाते हैं। भगवान महावीर आते हैं तो अहिंसा के द्वारा उस प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। नानक बुद्ध कबीर महावीर और अन्य अन्य सभी महापुरुष आते हैं। नारायण नारायण बोलो सभी, नारायण 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 नारायण। पूज्य बापूजी वर्षों से, लगभग 50 वर्षों से नगर नगर डगर डगर घूम करके वेदांत का सत्संग करते हैं। सुना होगा सबने। गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं। योग वेदांत सेवा समिति हम लिखते हैं ना, बापूजी ध्यान योग शिविर लगवाते हैं। योग और वेदांत अर्थात पूज्य बापूजी ने उस परमात्मा से जोड़ने की रीत और प्रीत भी हमें सिखाई। वेदांत का सत्संग भी हम सब ने सुना। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति बापूजी ने देखी समाज की, तो उस समाज को, जो समाज कहीं ना कहीं हर किसी के घर में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। सास और बहू का झगड़ा, बाप और बेटे का झगड़ा, माँ और बेटी का झगड़ा, ये तो सब चल ही रहा था। और ऊपर से जब से ये इंटरनेट आ गया और मोबाइल आ गया तो झगड़े और बढ़ गए, कलेश और बढ़ गए। क्या छोटा बच्चा, क्या उससे बड़ा, क्या जवान और क्या वृद्ध, सब फोन के पीछे दीवाने। एक घर में
6 लोग हैं कि 8 लोग हैं, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन और सब घर में सन्नाटा छाया हुआ है, बड़ी शांति लग रही है। लेकिन जब तक सब मोबाइल में लगे हैं, मोबाइल से हटते ही शांति चली जाएगी और अशांति, एक दूसरे को चीखेंगे, चिल्लाएंगे, खाने को दौड़ेंगे। छोटे बच्चों की ऐसी आदत है, भोजन मिले ना मिले उनको मोबाइल जरूर चाहिए। जहां हमारा दर्शन, हमारा शास्त्र कहता है कि प्रातः उठ करके कर दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, वो मंत्र बदल गया। कराग्रे वस्ते मोबाइलम करमध्य व्हाट्सअपम करमूले तु फेसबुकम प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। मंत्र बदल लिया लोगों ने। और यही कारण है कि आज तलाक बढ़ रहे हैं शादी और विवाह में। और यूं कहो कि पूरा वेस्टर्न कल्चर आ चुका है भारत में। और इस वेस्टर्न कल्चर से वो लोग तो परेशान है ही, लेकिन भारत के लोग उनकी नकल करके अपने को बड़े गौरवान्वित समझते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि वो लोग परेशान हैं इस चीज से। तो वर्तमान की स्थिति को देख करके पूज्य बापू जी का हृदय भर आया और पूज्य बापू जी ने एक ऐसा प्रयोग खोजा जिसके द्वारा उस वासना से हट करके और भाव में लेकर आएंगे। अभी हम प्रयोग करेंगे। ये जो मातृ पितृ पूजन का जो प्रयोग है वो हमारी सोई हुई भावनाओं को जगाने के लिए, वो जो सबके हृदय में प्रेम सूख चुका है और रिश्तों में जो दरार पड़ चुकी है, अर्थात एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं होनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो नहीं है। और आने वाले समय में अगर हम नहीं संभले तो और बुरी स्थिति होने वाली है। इसलिए पूज्य बापू जी महापुरुष, दूरदृष्टि उनकी होती है। जैसे पूज्य बापू जी ने इसी मोबाइल से बचने के लिए तुलसी पूजन दिवस शुरू करवाए। इस देश में विदेशी ताकतें आकर के और जो फॉरेन कल्चर है वो पूरा एक उन्होंने पूरा पैकेज दे रखा है कि स्लेप डे मनाएंगे। तो स्लेप डे कैसे मनाएंगे कि मारो एक दूसरे को थप्पड़। एक लड़के ने दूसरे लड़के को थप्पड़ मारा, उस लड़के ने कहा कि तुमने मुझे क्यों मारा? अरे तुम्हें पता नहीं आज स्लेप डे है। ओ ठीक है। दूसरे दिन उसको भी पता चला, किसी से पूछा होगा, जिसने थप्पड़ मारा था उसको उसने लात मारा खींच के। उसने बोला कि तूने लात क्यों मारा? क्यों, तुझे नहीं पता? कल स्लेप डे था तो आज केक डे है। फिर चॉकलेट लेकर के आते हैं, विदेशी कंपनी की चॉकलेट। कितने देश भर में कितने लाखों स्कूल होंगे, कॉन्वेंट स्कूल, और उसमें पढ़ने वाले बच्चे चॉकलेट डे के दिन चॉकलेट खरीदते हैं। तो किसकी चॉकलेट बिकेगी? विदेशी कंपनी की। पैसा कहाँ जाएगा? विदेश में। और स्वास्थ्य किसका खराब होगा? तुम्हारा। दांत खराब होंगे बच्चों के। देखो छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब हो गए चॉकलेट खा खा के। पेट, जब दांत खराब हो सकते हैं तो पेट की क्या हालत हुई होगी अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन आगे पता चलेगा। फिर मोटे मोटे चश्मा लग रहे हैं। क्यों? दिन भर लगे रहते हैं मोबाइल में, इतने खो गए हैं, तरह तरह के गेम इजाद कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? तो कभी चॉकलेट डे, कभी प्रॉमिस डे, कभी केक डे, कभी स्लेप डे, कभी क्रिसमस डे, नकली पौधा लेके आओ। पता नहीं क्या भूत सवार हो गया, कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना। और जी सबसे ज्यादा जो मूर्खता के काम करते हैं वो सेलिब्रिटी लोग और पढ़े लिखे लोग, जो अपने आप को समझदार समझते, वही सबसे बड़े मूर्ख हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वो खुद नहीं पीते, तुम्हें पीना सिखाते हैं। चॉकलेट वो खुद नहीं खाते, ऐड करते, तुम्हारे को सिखाते हैं पैसे लेकर के। लोग सोचते हैं अच्छा वो भी खाता है, वो भी खाती है, हम उनकी नकल करने लगते हैं। लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ जाती है जयराम जी की। क्यों किसी का अनुकरण करना? अनुकरण और अनुसरण करना है तो शास्त्र सम्मत करिए, महापुरुष के जीवन को देखिए, महापुरुषों के बताए हुए और शास्त्रों के बताए हुए रास्ते पर चलिए। तो पूज्य बापू जी ने ये प्रयोग कि फिर से माता पिता उपेक्षित ना रहें, वृद्धाश्रम में ना जाना पड़े। जैसे अभी हम नाटक देख रहे थे, उसमें किस तरीके से वो बच्चा
किस तरीके से झुंझला के, और ये वो एक नाटक नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है घर घर में। किस तरीके से झुंझला, इसी तरीके से चीखते हैं बच्चे, माता पिता के ऊपर चिल्लाते हैं। एक बार माँ ने पूछा वो क्या है, 2 बार पूछा वो क्या है, तीसरी बार कैसा झुंझला के स्वर बदलते गया। और तुमने तो कितना माथा खाया होगा, माँ से कितने प्रश्न किए होंगे, पिता से कितना प्रश्न किए हो, लेकिन माँ बाप खुश हुए और तुम्हें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, रिश्तों की अहमियत समझाई। लेकिन आज रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है, भाव सूखता चला जा रहा है एक दूसरे के प्रति। तो ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है, इस मातृ पितृ पूजन दिवस में अगर घर में कलह है, झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है, वो भी दूर होता है। बच्चे माता पिता की अहमियत को समझते हैं, और वृद्धाश्रम जो बढ़ रहे हैं, वो वृद्धाश्रम बढ़ना ये सौभाग्य की बात नहीं, दुर्भाग्य की बात है। तो ये प्रयोग है कि वासना युक्त प्रेम से शुद्ध, जैसे सोने को शुद्ध करना तो आग में तपाते हैं, तो फिर भाव में आइए, क्रियाजन्य सुख से भावजन्य सुख में, और भावजन्य सुख से स्वा के सुख में आइए। वो सुख तो बहुत ऊंचा है, और उस सुख को, उस रस को, उस आनंद को लेने के लिए बच्चे के पास इतनी समझ नहीं है, बड़ों के पास भी नहीं है। उसके लिए तो बहुत साधना चाहिए, पूर्व जन्मों की पुण्याई चाहिए, तब शास्त्र की और संतों की बातें समझ में आती है। लेकिन ये कैसा प्रयोग बापूजी ने इतना सहज और सरल तरीके से जोड़ दिया। हम अगर राम के प्रति अगर जोड़ना चाहें, भगवान कृष्ण और शिव के प्रति जोड़ना चाहें, उन्होंने भगवान को नहीं देखा है, उन्होंने शिव जी को नहीं देखा, उन्होंने राम जी को नहीं देखा, उन्होंने ब्रह्मा जी को नहीं देखा है। लेकिन ये प्रयोग शास्त्र सम्मत देखा जाए तो, और वैज्ञानिक दृष्टि से देख लो और आध्यात्मिक दृष्टि से देख लो, कि माँ जन्मदात्री है, जन्म देने वाली माँ। तो हमारा जन्म माँ के गर्भ से किस तरीके से होता है, उसी तरीके से होता है जिस तरीके से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। आदि नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता है। वो माँ ब्रह्मा का रूप है, पिता पालक है, विष्णु का रूप है। और वो पिता कभी कभी अपने बच्चों पर ताड़न भी करता है, गुस्सा भी करता है, उनकी गलतियों पे वो कंट्रोल भी करता, संहारक भी है। तो राम कृष्ण शिव भगवान से जोड़ना बड़ा कठिन है, बड़ों को भी बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। लेकिन ये कैसा प्रयोग बापूजी ने कर दिया कि अभी अटैचमेंट, तुरंत अटैचमेंट हो जाती है। ये अटैचमेंट करना सिखा रहे हैं कि ऐसा होता है प्रेम। एक प्रेम वो है, दूसरा प्रेम ये है, और इससे भी गहरा एक और प्रेम है। तो चढ़ो, आगे बढ़ो। उस वासना युक्त प्रेम से इस भावजन्य प्रेम मिला करके, और निर्वासनिक नारायण और भगवान के प्रेम में, कि प्रेम जो है वो बांटने की चीज है, और प्रेम व्यापक होता है, सीमित नहीं होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट में जाना। जो असीम हो, जो पूरा सबसे हो, वो शुद्ध प्रेम है, वो असीम है। और जो सीमा में बांध दे अपनों में, वो मोह है। तो हमारे गुरुदेव इस प्रयोग के द्वारा हमें रिश्तों की अहमियत करना सिखा रहे हैं, माता पिता की वैल्यू समझा रहे हैं। और यही कारण है कि ये मातृ पितृ पूजन दिवस बापूजी ने शुरुआत कराए हैं। तो इसमें बापूजी स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी खोज करवाई कि बापूजी ने संकल्प किया है राजिम कुंभ में, और इस संकल्प में भगवान की सत्ता काम करती है, क्योंकि भगवान ही बोलते हैं गुरु के मुख से। यक्ष सुने, गंधर्व सुने। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले शंखनाद किया था, धर्म और अधर्म का जो युद्ध हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण सत्य के साथ खड़े थे, पांडवों के साथ खड़े थे, और कौरवों का विनाश हुआ। तो एक दर्शन भगवान श्री राम का है। भगवान श्री राम का जीवन दर्शन क्या सिखाता है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। माथा टेकते हैं, अपने माता पिता गुरुजनों को तो प्रणाम करते हैं, लेकिन अपने माता पिता के उम्र के और उनसे बड़े वयोवृद्ध हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। एक बार रामचंद्र जी जाते हैं और सामने से उनके राजा दशरथ के मंत्री सुमंत आते हैं, तो उनको वो झुक कर के प्रणाम करते हैं। सुमंत कहते हैं, प्रभु आप तो राजकुमार हैं, दशरथ नंदन हैं, और मुझ जैसे साधारण मंत्री को आप प्रणाम करते हैं।
भगवान श्री रामचंद्र जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि आप मंत्री तो हैं बाद में, लेकिन आप मेरे पिता तुल्य हैं। जिस प्रकार मैं अपने पिता का सम्मान करता हूं, उसी प्रकार मैं आपका भी सम्मान करता हूं। आपके पद के कारण नहीं, आप मेरे पिता के उम्र के हैं। ये राम जी का दर्शन है। और वहीं रावण को देखो तो रावण तो पिता छोड़ो अपने दादाजी की भी बात नहीं मानता, और ना ही पत्नी की बात मानता, ना भाई की बात मानता, किसी की भी बात नहीं मानता। माल्यवंत जी की बात नहीं। और यहां देखो तो रामचंद्र जी, वहां देखो तो रावण। बस यही दर्शन है हमें किस तरफ जाना है, कंस की तरफ, जो कंस अपने ही पिता को जेल में डाल देता है, या राम जी जो अपने माता पिता की आज्ञा के लिए वन 14 वर्ष वन में रहते हैं और युद्ध भी करते हैं, तो माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से विजयी होते हैं, अत्याचारी रावण को मारते हैं और फिर से धर्म की स्थापना करते हैं और रावण का सर्वनाश होता है। तो ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है, हमें उस परमात्मा तक जोड़ने की एक विज्ञान है। तो ऐसे माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम संस्कार के रूप में अभी से अपने बच्चों को सिखाएं। नहीं तो आने वाले समय में, जैसे विदेश में माता और पिता को ढूंढने के लिए मदर्स डे और फादर्स डे मनाते हैं, 365 में एक दिन वो ढूंढते हैं, निकल पड़ते हैं कि कहाँ है हमारी माँ, कहाँ है हमारे पिता, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वो दिन हमें ना देखना पड़े, इसलिए बापूजी की इस पवित्र और पावन मातृ पितृ पूजन दिवस के इस विज्ञान को समझें। और हम सब ये त्यौहार, ये पर्व हिंदू का है, बापूजी का है, ऐसा नहीं है। बापूजी ने कहा ये सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इसको ईसाई भी मना रहे हैं, इसको हिंदू भी मना रहे हैं, इसको सिख भी मना रहे हैं, इसको मुस्लिम भाई भी मना रहे हैं। अभी इंदौर में कार्यक्रम था, वहाँ बहुत सारे मुस्लिम परिवार आए हुए थे, उन्होंने पूजन किया, करवाया। पिछली वर्ष मेरा जब प्रोग्राम इधर था, एक बोरा स्कूल था, वहाँ जब हम कार्यक्रम करने के लिए गए तो पहले तो उन्होंने देखा कि पता नहीं क्या कार्यक्रम होगा, कैसे होगा। पहले तो वो ऑफिस में ले गए, बोले किस विषय पे क्या करेंगे, थोड़े असमंजस में थे। फिर हमने समझाया थोड़ा उनको, तो वो मोटिवेट करे, तो वो मान गए। कार्यक्रम शुरू हुआ और मातृ पितृ पूजन शुरू हुआ, तो वो जो मुस्लिम भाई थे वो चालू प्रोग्राम में उठ करके चले गए। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, कैसे चले गए, क्यों चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि वो अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे को लेकर के उस कार्यक्रम में आए, और जब कार्यक्रम पूरा हुआ उनको माइक दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार ऐसा देखा कि मातृ पितृ पूजन दिवस इस तरीके से मनाया जाता। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं अनायास ही यहाँ से उठ के अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को लेने चला गया, ताकि वो भी इस मातृ पितृ पूजन को सेलिब्रेट करे और वो भी देखे वो क्यों वंचित रहे। ऐसा है ये पवित्र मातृ पितृ पूजन दिवस। और इस मातृ पितृ पूजन दिवस के प्रणेता ऐसे बापूजी, और इन्हीं देवी कार्यों के कारण ये संस्कृति को जोड़ने वाला, माता पिता के सबको जोड़ने वाला ये कार्यक्रम है। और जो लोग इस संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, उन्हीं लोगों ने बापूजी को इस तरीके से षड्यंत्र के तहत समाज से दूर करा। लेकिन बापूजी कोई व्यक्ति नहीं है, हवा को कोई जैसे कैद नहीं कर सकता, सूर्य के प्रकाश को कोई कैद नहीं कर सकता। हाँ, थोड़े समय बादल ऊपर आ जाए तो कोई सूर्य का अस्तित्व मिट नहीं जाता है। ऐसे ही बापूजी की जो चेतना है, बापूजी का संकल्प है, वो विश्वव्यापी है और वो संकल्प फलीभूत हो रहा है। इस कोरोना काल में भी, इस लॉकडाउन के समय भी, और ये पूरा वर्ष पूरा लॉकडाउन में गया, उसके बाद भी मैं देख पा रहा हूँ, आप भी समझ पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे जाइए, गूगल पे जाइए, प्रति वर्ष से इस वर्ष इस मातृ पितृ पूजन दिवस में और विशालता और बढ़ा है, और बढ़ा है, और बढ़ा है। ये सब होने के बावजूद विद्यालय बंद है। जैसे ही विद्यालय खुले, फरीदाबाद में तो स्कूल से कॉल आए कि आप इस बार मातृ पितृ पूजन दिवस नहीं मना रहे हैं क्या, और उन्होंने बुलाया, आमंत्रित किया। आप सोशल मीडिया पर देखिए कितने सारे विद्यालयों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, उनको राम कृष्ण भगवान की कथा सुनाएंगे तो वो नहीं रोएंगे, लेकिन जैसे ही माता और पिता का
ये सब्जेक्ट चलता है और बोलना शुरू करते हैं तो सबकी आंखों में आंसू, सब जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। यही तो बापूजी करना चाहते हैं, यही तो भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं। भले ही इस प्रेम में थोड़ी सी मिलावट है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको शुद्ध करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस प्रेम से इस प्रेम में आएंगे और इस प्रेम से और आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा तक लेके जाएंगे। तो ऐसा ही पवित्र और पावन दिन है, इसलिए आज ऐसे बापूजी की जरूरत वहाँ नहीं बल्कि समाज में है। बापूजी अगर समाज में आज यहाँ 7 वर्षों से 8 वर्षों से जो छोटे छोटे बच्चे, उनको दीक्षा नहीं मिल पा रही, युवान भाइयों को दीक्षा नहीं मिल पा रही, पथभ्रष्ट हो रहे हैं, और जो बच्चे दीक्षित हैं, दीक्षा ले लेते हैं, वो भगवान के मार्ग पे चलते, युवा भाई युवा सेवा संघ के माध्यम से। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, लेकिन बापूजी की जरूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। तो आइए, आज पूरे देश भर में और बल्कि विदेश में भी ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। एक पत्रकार ने पूछा कि आज एक ही दिन क्यों और 14 फरवरी को ही क्यों, एक दिन मनाने से क्या होगा। फिर उन्होंने पूछा, परसों वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंदौर में, तो एक पत्रकार भाई ने पूछा कि नया क्या है, तो हर साल मनाते हो आप, इसमें नया क्या है। तो मैंने थोड़ा रुक गया, मैंने कहा अब इसको क्या समझाऊं। मैंने कहा देखो, 100 बात की एक बात मैं ये कहूँ, सूरज रोज उदय होता है। बोले हाँ होता है। तो वो नया होता है कि पुराना होता है? वो रोज नया है। सूरज कभी पुराना नहीं होता, ये ताजी हवा कभी पुरानी नहीं होती। ऐसे ये मातृ पितृ पूजन दिवस ये नित्य नवीन सुख को प्रकट करने वाला है, और जो नित्य नवीन सुख है, नित्य है, उस सुख से जो जोड़ता है वो नित्य नवीन होता, वो कभी पुराना नहीं होता। फिर भी तुम्हारी भाषा में अगर बोलो तो इसमें हर वर्ष करोड़ों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, युवा लोग जुड़ रहे हैं और प्रेम की सच्ची परिभाषा को समझ रहे हैं वैलेंटाइन डे को बोल करके। और मातृ पितृ पूजन दिवस वो विशाल होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, ये नया है। तो आइए हम भी आज मातृ पितृ पूजन दिवस इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज रखा गया है, तो सभी बैठ जाएं सीधे होकर के। सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में आज हम वंदन करें, उनका अभिनंदन करें, और खाली ऊपर ऊपर से नहीं। कई जो बच्चे हैं बेचारे नए नए होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं पूजन कर रहे हैं, थोड़ा हंस भी रहे हैं, फिर मोबाइल निकाल के कोई सेल्फी ले रहे हैं। ये पूजन है, और पूजन पवित्रता से किया जाता है, भाव से किया जाता है। तो आइए हम सब मिल करके अब पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले माता पिता के चरणों में हम सब मिल करके वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर सभी से प्रार्थना है कोई खड़ा ना रहे, चालू सत्संग में पंडाल में घूमे फिरे नहीं, बैठ जाएं। बस अब जो आज का जो मुख्य कार्यक्रम है पूजन का, वो हम शुरू करेंगे। बापूजी की अमृतवाणी भी सुनेंगे। आओ सब मिलकर के पहले अपने अपने माता पिता के चरणों में हम प्रणाम करें, वंदन करें, और उनके याद करें कि उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। मात पिता गुरु सा हो, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन, करे ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। माता पिता गुरु सा, माता पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन,
कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता ने ये जीवन दिया है, तेरी खुशी में खुद को कुर्बा किया है। ओ मात पिता ने ये जीवन दिया है, तेरी खुशी पे खुद को कुर्बा किया है। पग पग सवारा तेरा, पग पग सवारा तेरा प्यारा सा बचपन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, अच्छे कर्मों में ढलना सिखाया। ओ उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, अच्छे कर्मों में ढलना सिखाया। तुझ पे लुटाया जिसने, तुझ पे लुटाया जिसने अपना ये तन मन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। सदा था तू जिनकी आँखों का तारा, उनके बुढ़ापे का बनना सहारा। हो सदा था तू जिनकी आँखों का तारा, उनके बुढ़ापे का बनना सहारा। गुरु पितु मात सेवा में, गुरु पितु मात सेवा में धन्य हो जीवन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू
का तू वंदन कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। तो सदा था तू जिनकी आंखों का तारा, बुढ़ापे में उनके तू बनना सहारा। ये नहीं कि बुढ़ापे में उनको छोड़ दो अकेले, शादी हो गई, विवाह हो गया, चलो भाई अकेले अलग हो जाते हैं। नहीं नहीं, उस बेटी को भी ये सोचना चाहिए कि वो भी जिस दिन अपने माता पिता को छोड़ के इस माता पिता के पास आई है, उस दिन उसको कितनी पीड़ा हुई थी, कितना दर्द हुआ था, कम से कम उसे तो एहसास है। फिर क्यों ना वो माँ भी माँ है जन्म देने वाली। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दोनों माताओं के प्यार को पाया, जन्म देने वाली माता को भी और पालने वाली माता को भी, तो बेटी माँ सीता की तरह इस कुल को भी तारे और उस कुल को भी तारे। ऐसे पवित्र संस्कार हमारे शास्त्र, हमारे गुरुदेव दे रहे हैं। आइए सभी मातृपितृ पूजन की तैयारी करेंगे। थाली फटाफट पहुंचा देंगे सबको। राघव भाई थाली पहुंचाएं, सेवादारी जल्दी से फटाफट, और हम सब मातृपितृ पूजन। माता पिता व बच्चे अपने स्थान पर बैठे रहें, उनको बैठे बैठे ही सामग्री अपने स्थान पर मिल जाएगी। सेवादारी लोग सेवा में लगे हुए हैं, आवाज़ नहीं करेंगे, अपने स्थान पे बैठे रहें। आपके पास पूजन की सामग्री बैठे बैठे ही पहुंच जाएगी, कोई भी अपने स्थान में उठेगा नहीं। बिना आवाज़ किए जल्दी से सेवा संपन्न कर लेंगे, सावधानी से। अनावश्यक कोई भी खड़ा ना हो। जिनको सेवा मिली है वो सेवा बांटने की सेवा जल्दी से कर लेंगे। सेवादारी ध्यान देंगे, बीच में गैप भी ना रहे और परिक्रमा करने के लिए स्थान भी रहे, इस तरह से व्यवस्था बनाएं। कुछ सेवादारी सामग्री बांटने की सेवा में हैं, अन्य सेवादारी व्यवस्था देखेंगे कि परिक्रमा करने के लिए पर्याप्त